तो काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिछले एपिसोड नहीं देखे हो तो पहले जाके देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा बार बार ट्राई करने के बाद भी काफ्का ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो जा रहा है, जस्ट लाइक माई करियर, और किकोरू को आके उसे बचाना पड़ रहा है। कैप्टन नारुमी भी दूसरा काइजू नंबर 9 से बैटल में इंगेज हो चुके हैं। तो क्या काफ्का इस बार ट्रांसफॉर्म हो पाएगा या किकोरू ही उसका जान बचाएगी? सारी चीजें इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और 5 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब। 1 2 3 4 5। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो काइजू नंबर 9 को बीच से काटने और काफ्का को बचाने के बाद किकोरू काफ्का से पूछती है क्या वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। काफ्का कहता है कि उसने कई बार ट्राई किया पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। किकोरू तभी स्पेकुलेट करती है कहीं नंबर 9 तो काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तभी नंबर 9 खुद को रिजनरेट करके अपने चारों ओर काफी सारे मकड़ियों के पैर जैसे एयर शैक बना लेता है और उन दोनों के ऊपर एयर बुलेट से अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। और किकोरू काफ्का को बताती है कि उसे लगता है शायद नंबर 9 काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन को इंटरफेयर कर रहा है, तो किकोरू नंबर 9 पर अटैक करके उसको इंजर्ड करेगी। और जब वो खुद को हील कर रहा होगा उस वक्त काफ्का ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करे। आगे वो काफ्का को बताती है कि वो ये मानना तो नहीं चाहती पर बिना काफ्का के हेल्प के वो नंबर 9 को हरा नहीं सकती। काफ्का अब किकोरू को बात मान लेता है और वो दोनों नंबर 9 को दोनों तरफ से अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। उन्हें देख के नंबर 9 कहता है एक के खिलाफ दो, दिस इज अनफेयर, और वो खुद का सर को 2 सर में स्प्लिट कर लेता है और उन दोनों पर एयर बुलेट से अटैक कर देता है। अब किकोरू तो उसका अटैक को डॉज कर लेती है पर काफ्का को 1-2 बुलेट हिट कर देता है और काफ्का काफी दूर जाके गिर जाता है। फिर किकोरू नोटिस करती है कि वो नंबर 9 के मूवमेंट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही। तभी नंबर 9 काफी तेज किकोरू के पीछे आ जाता है और उसको ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वो किकोरू पर अटैक कर देता है। इसे किकोरू ब्लॉक करने का ट्राई तो करती है पर उसको 1 बुलेट लग जाता है। ये देख के काफ्का काफी घबरा जाता है पर किकोरू 1 बुलेट से डाउन होने वाली नहीं थी। वो अपना एक्स से नंबर 9 के सारा एयर सैक को काट देती है, जिसे देख के नंबर 9 काफी हैरान हो जाता है। किकोरू अपने चारों लोगों को मरते देख एकदम थक चुकी थी, तो इस बार उसने ठान लिया था कि वो सबको बचाएगी। किकोरू अब नंबर 9 को अटैक करने के लिए अपना एक्स घुमाती है। तभी हम देखते हैं किकोरू का बचपन का फ्लैशबैक, जहाँ किकोरू अपने क्लासमेट के साथ अपना मॉम को टीवी में देख रही थी। किकोरू का मॉम हिकारी शिनोमिया 2nd डिवीजन के कैप्टन थी, जो काइजू नंबर 4 से बना वेपन क्लैड यूज करती थी। हिकारी काफी जेंटल और स्ट्रॉन्ग औरत थी। अब सारे क्लासरूम के लोग हिकारी की तारीफ करने लगते हैं। इसे किकोरू काफी प्राउड फील करती है। जब हिकारी शाम को घर आती है तो उसे देख के किकोरू काफी खुश हो जाती है और अपने मॉम के साथ खेलने लगती है। अल्दो हिकारी दिन भर के काम से काफी थकी हुई थी, फिर भी वो किकोरू के साथ खेलने से मना नहीं करती क्योंकि वो किकोरू से प्यार करती थी। पर तभी किकोरू नोटिस करती है कि उसके मॉम के हाथ में बैंडेज लगे हैं। किकोरू पूछती है क्या उनको चोट लगा है, तो हिकारी बताती है इस बार का काइजू काफी स्ट्रॉन्ग था तो उन्हें छोटी सी चोट लग गई। अब कुछ देर सोचने के बाद किकोरू अपना मॉम से कहती है जब वो बड़ी होगी तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगी और अपने मॉम को प्रोटेक्ट करेगी। इससे हिकारी और डायरेक्टर शिनोमिया, जो किकोरू के पापा है, वो काफी खुश हो जाते हैं। पर एक दिन काइजू नंबर 6 से लड़ते वक्त कैप्टन हिकारी का डेथ हो जाता है। उन्होंने काफी लोगों को प्रोटेक्ट तो किया पर उस प्रोसेस में वो खुद मर जाती है। उनका मौत का किकोरू पर काफी बुरा असर पड़ता है। वो काफी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। खुद को कोसने लगती है कि उसने कही थी कि वो अपने मॉम को प्रोटेक्ट करेगी पर वो कुछ नहीं कर पाई। पर फ्यूनरल में जब वो अपने पापा को देखती है, जिसको भी कैप्टन हिकारी का मौत से काफी बुरा असर पड़ा था, हमेशा प्यार से भरी आंखों में किकोरू जब अचानक से नफरत और गुस्सा देखती है तो वो खुद को संभालती है। वो अपने मॉम को सॉरी कहती है। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं किकोरू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने वाली है। उसके मॉम के डेथ के बाद किकोरू ने ठान लिया था कि भला ही वो अपने मॉम को बचा नहीं पाई पर वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगी और अपने मॉम की जगह सबको बचाएगी। किकोरू के रहते हुए उसका कोई कमरेड कभी नहीं मरेगा। अब एक है कि जैसे वो नंबर 9 पर अटैक करने लगती है, नंबर 9 अपना शरीर को फुला लेता है जहाँ किकोरू खड़ी थी, जिससे किकोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तभी नंबर 9 उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है पर काफ्का काफी तेज उस एंड के आगे के पैर को जोर से किक करता है, जिस एंड को नंबर 9 कंट्रोल कर रहा था, जिससे नंबर 9 का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इम्पैक्ट से काफ्का का पैर टूट जाता है पर यही मौका देख के किकोरू नंबर 9 के पीछे से आती है, उसका गर्दन में अपना एक्स रखती है और यूज करती है स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 6 ट्रॉमा ड्रॉपर और नंबर 9 को टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद वो चिल्ला के काफ्का को ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। काफ्का जल्दी से इस मौके का फायदा उठा के ट्रांसफॉर्म होने लगता है पर तभी उसका अंदर का डर फिर से उस पर हावी हो जाता है। काइजू को उसके ऊपर हावी होने का डर, अपने सारा कॉमरेड को खुद के हाथों से मरते देखने का डर, किसी को भी प्रोटेक्ट ना कर पाने का डर और काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाता है।
काफका आप समझ जाता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन में काइजू नंबर 9 का इंटरफेयर नहीं बल्कि उसका डर इंटरफेयर कर रहा है। अब काफका को फिर से फेल होते देख कमांड बेस के लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और प्लान बी के लिए जाते हैं। सुनते ही कैप्टन नारुमी समझ जाता है कि उसे जल्दी से नंबर 9 को हरा के काफका के पास जाना है। वो अपना सूट का कम्बैट पावर अनलीज करता है, वो भी 98%। इसके कारण कमांड बेस के लोग उस एरिया को नॉन एक्सेस एरिया घोषित कर देते हैं, मतलब अब वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। कैप्टन नारुमी अब काफी तेज स्पीड में उस एंड काइजू का पैर काट देता है, इसको नंबर 9 कंट्रोल कर रहा था। नंबर 9 उस पैर को रिजनरेट करने का ट्राई करता है, पर नारुमी ने उसका पैर सिर्फ काटा नहीं था बल्कि जला दिया था, जिससे रिजनरेट कर पाना इम्पॉसिबल था। ये देख के नंबर 9 नारुमी पे दूर से अटैक करने का प्लान करता है ताकि वो नारुमी के स्लैश से बच सके, पर इससे पहले वो दूर जा पाए नारुमी उस एंड काइजू का आधा सर उड़ा देता है, जिसे नंबर 9 हैरान हो जाता है। उसे अब समझ में आता है कि नारुमी का वेपन सोर्ड और गन का कॉम्बिनेशन है, तो उसे दूर जाके भी कोई फायदा नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर नंबर 9 अब नारुमी का सारा बुलेट को डॉज करने लगता है। उसने अब नारुमी का अटैक पैटर्न को समझ लिया था, तो नारुमी का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। तभी नारुमी गन को छोड़ के नंबर 9 के ऊपर एक स्लैश कर देता है, पर टू नारुमी सरप्राइज नंबर 9 उस स्लैश को डॉज करके काफी तेज नारुमी का ब्लाइंड स्पॉट यानी कि उसका पीछे आ जाता है और उस पर एयर बुलेट से अटैक कर देता है, जिसे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। नारुमी उस ब्लास्ट से तो बच जाता है, पर जैसे ही वो उस ब्लास्ट से बाहर आता है, नंबर 9 ने ऑलरेडी नारुमी का मूवमेंट प्रिडिक्ट करके उसके सारे रास्ते में एयर बम प्लांट कर चुका था और नारुमी को रियलाइज होने से पहले ही नंबर 9 सारे बम को फोड़ देता है और नारुमी उस ब्लास्ट में फंस जाता है। ये देख के कमांड बेस के लोग काफी घबरा जाते हैं। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर अब बात करने लगते हैं कि नंबर 9 हर एक बैटल के साथ इवॉल्व हो रहा है। वो अब तक के हर एक बैटल के साथ अपना एफियरेंस, फाइटिंग स्टाइल और सारे चीजें चेंज करते जा रहा है। ही इज लाइक वायरस, वो दूसरे काइजू से काफी डिफरेंट है। अब ये सुन के नारुमी अचानक से कहता है, सुनने में काफी डरावना है पर सब कुछ ठीक है क्योंकि नारुमी उससे भी क्रेजी है। नारुमी को जिंदा देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर नंबर 9 काफी हैरान हो जाता है कि नारुमी को एक खरोच भी नहीं आया। पर नारुमी अब काफी सीरियस हो जाता है। वो अपना वेपन को साइड में रखता है और अपना बालों को ऊपर करते हुए कहता है, इट्स टाइम टू हंट। और हम देखते हैं सडनली उसकी आंखें चेंज हो जाते हैं। ये देख के नंबर 9 भी हैरान हो जाता है कि अचानक से नारुमी की आंखें काइजू की तरह क्यों दिखने लगे, पर इससे आगे वो कुछ कह पाता। उसके शरीर में एक काफी बड़ा छेद हो जाता है। जब नंबर 9 को लगने लगा था कि उसने नारुमी के सारे अटैक पैटर्न को जान लिया है, नारुमी ने उसका शरीर को डोनर बना दिया था। तभी डायरेक्टर हमें नारुमी की आंखों के बारे में बताते हैं। रेटिना 01 नारुमी का यूनिक वेपन, जिसे काइजू नंबर 1 के आंखों से बनाया गया है। सबसे पुराना ये वेपन ऐसी ताकत रखता है जिससे आप दूसरों का शरीर के सारे हलचल देख सकते हो। शरीर के केमिकल किस बॉडी पार्ट में जा रहा है, आगे कौन सा बॉडी पार्ट मूव करेगा, सारे चीजें आप एक्सरे की तरह देख सकते हो और उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। काइजू नंबर 1 काफी खतरनाक काइजू था, जो लोगों के हिलने से पहले ही उनका मूवमेंट देख सकता था, तो उसका अटैक से बच पाना इम्पॉसिबल था। अब नारुमी के हर एक अटैक नंबर 9 पर लग रहा था। वो अब काफी हैरान था कि ऑल्दो उसने नारुमी का अटैक पैटर्न को पहचान लिया था, फिर भी वो नारुमी के अटैक को डॉज क्यों नहीं कर पा रहा। क्या उसका अटैक अब काफी तेज हो गए थे? तभी नंबर 9 रियलाइज करता है कि नारुमी के अटैक फास्ट नहीं हुए हैं, बल्कि नंबर 9 के हिलने से पहले ही वो उसका अगला मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर ले रहा है, इसलिए उसका अटैक अनएवॉइडेबल है। नंबर 9 अब नारुमी पे फिर से अटैक करता है, जिसे नारुमी डॉज करके हवा में एक बड़ा जंप करता है और ऊपर से देखता है नंबर 9 का कोर। फिर नारुमी यूज करता है स्क्वाड्रन स्टाइल गन शॉट टेक्निक नंबर 2 स्लैश स्लैवो और नंबर 9 को ऊपर से नीचे तक टुकड़ों में काट देता है और एक नंबर 9 का खेल खत्म कर देता है। ये देख के कमांड बेस के लोग काफी खुश हो जाते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। पर अब असली प्रॉब्लम था हिबिनो काफका। वो क्या करने वाला था? अब सारे लोगों की नजर काफका के ऊपर टिक जाता है। तभी दूसरा नंबर 9 खुद को फिर से रिजनरेट करके काफका और किकोरू पर अटैक कर देता है और इस बार वो दोनों उसके अटैक से बच नहीं पाते। किकोरू का एक्स टूट जाता है और काफका को मल्टीपल अटैक हिट कर जाते हैं। वो खून से लथपथ काफी दूर जाके गिरता है और खुद से बड़बड़ाने लगता है कि उसका ट्रांसफॉर्म ना होने का असली वजह उसका डर है। क्या पता नंबर 8 उसका बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए कंट्रोल कर ले। क्या पता नंबर 8 काफका का सारे दोस्तों को मार दे। क्या पता काफका फिर कभी काफका न बन पाए। पर उसका सारे बातें किकोरू सुन लेती है और वो रियलाइज करती है कि काफका तो खुद से डरा हुआ है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो अब काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो अपना गन निकालती है और काफका को प्रोटेक्ट करते हुए नंबर 9 को शूट करने लगती है। फिर वो काफका से कहती है कि काफका उसे जोक की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। क्या उसे लगता है जस्ट बिकॉज वो काइजू नंबर 8 है वो किकोरू को मार सकता है? क्या वो कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन होशिना, रेनो और इतने सारे डिफेंस फोर्स के लोग को हरा सकता है? उसे डिफेंस फोर्स को जोक की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट काफका को खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा कि वो एक काइजू को अपना बॉडी को कंट्रोल करने देगा। ये सुन के काफका रियलाइज करता है कि किकोरू इज राइट। ऑल्दो वो काइजू नंबर 8 है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे डिफेंस फोर्स को अकेला हरा सकता है। उसे डरना नहीं चाहिए। इस ओके अगर वो काइजू बन भी जाए, क्योंकि डिफेंस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो काफका को अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए। ये कह के काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने
होने लगता है और एक काफी जोर से दहाड़ मारता है। इसे नंबर 9 थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, पर किकोरू समझ जाती है कि काइजू नंबर 8 इज बैक। वो एक लंबी सांस लेके कहती है, हिबिनो काफका, तू हमेशा लेट आता है। और हम देखते हैं काफका हिबिनो काइजू नंबर 8 किकोरू के बगल में खड़ा। अब काइजू नंबर 8 के आने का रिपोर्ट सारे डिफेंस फोर्स के लोगों तक पहुंच जाता है। इससे वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। कैप्टन नारुमी भी सोचने लगता है कि नंबर 8 उनका एलाय है या उनका एनिमी, और इसके साथ ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू हो जाता है। और नंबर 8 को देख के नंबर 9 भी समझ जाता है कि असली खतरा आ चुका है। नंबर 9 अब काफी जोर से चिल्लाता है और उसका आसपास के मरे हुए सारे एंड काइजू वापस जिंदा होने लगते हैं। नंबर 9 वाला एंड के भी पंख आ जाते हैं। इसे देख के किकोरू काफी हैरान हो जाती है। तभी काफका किकोरू को थैंक्स कहता है। आगे वो कहता है कि उससे खुद पर तो उतना ट्रस्ट नहीं, पर ही ट्रस्ट डिफेंस फोर्स। फिर वो अपने पीछे खड़े एंड से किकोरू को निपटने को कहता है। तो रिस्पॉन्स में किकोरू कहती है अगर वो उन एंड्स को हराएगी तो बदले में काफका को नंबर 9 को हराना होगा। काफका डील मंजूर कर लेता है और नंबर 9 की तरफ दौड़ने लगता है। तभी नंबर 9 जमीन के अंदर से अपने रूट टाइप कुछ निकाल के काफका को पकड़ लेता है और काफका के दोनों साइड 2 काफी बड़े एयर गन क्रिएट करके उसको खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। पर काफका उसके जड़ों को तोड़ के काफी तेज एक ही बार में उस एंड काइजू का कोर निकाल लेता है। इसे नंबर 9 काफी हैरान हो जाता है और वो मरता नहीं। ये देख के काफका समझ जाता है कि उसने नंबर 9 का नहीं बल्कि नंबर 9 के कंट्रोल में रहे एंड का कोर निकाला है। पर उससे मालूम था कि नंबर 9 का कोर भी उसी एंड के अंदर है और वो उस कोर को क्रश कर देता है। तभी नंबर 9 काफका के ऊपर अटैक कर देता है। काफका काफी स्पीड से उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। डायरेक्टर शिनोमिया के फाइट के टाइम जब नंबर 8 ने काफका का बॉडी को कंट्रोल किया था, उस बार नंबर 8 के पावर को देख के काफका समझ जाता है कि उससे पहले काफका ने नंबर 8 का फुल पावर कभी यूज ही नहीं किया था। उसे अब समझ में आ चुका था कि नंबर 8 का फुल पावर कैसे यूज करना है। काफका काफी फ्रीली मूव कर पा रहा था। उसका स्पीड भी काफी तेज हो गया था। वो एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जंप करता है, पर तभी नंबर 9 फिर से उसको अपने जड़ों से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। पर काफका उसके सारे जड़ों को तोड़ के काफी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से डायरेक्ट नंबर 9 की तरफ जंप करता है। अब काफका को देख के नंबर 9 भी काफी शौक हो जाता है कि काफका बदल गया है। पिछले बार जब नंबर 9 उससे लड़ा था तो वो इतना पावरफुल नहीं था, पर इससे पहले नंबर 9 कुछ समझे। काफका नंबर 9 को इतना जोर का पंच करता है, इतना जोर का कि नंबर 9 का पूरा चिथड़े उड़ जाता है। लिटरली काफका उसे गुब्बारे की तरफ फोड़ देता है। अब काफका का नया रूप देख के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं। कमांड बेस के लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि दिस इज द रियल काइजू नंबर 8। सो हाँ गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड काफी क्रेजी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना, और अगेन वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।